वैलेंटाइन डे पे हज़ारों के पैकेजेस बनवाने वाले और वो क्लाइंट्स जो कहते हैं जी आपका सबसे बेस्ट केक कौन सा है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका जो मोस्ट सेलिंग फ्लेवर है वो कौन सा है, आप वो बना के दें और बुके भी इसमें ऐड करें, कपकेक्स भी ऐड कर दें, फेरी लाइट्स भी लगा दें। जब मदर्स डे की बात होती है तो उनका बजट अचानक से कम हो जाता है। मुझे याद है कि इस बार जो है वो एक क्लाइंट ने मुझे यहाँ तक भी अप्रोच किया कि जी मेरा जो है वो 700 बजट है। मतलब कैसे आपको 3 पाउंड केक 700 बजट में कैसे मिल सकते हैं? आप कोई 10 साल पुराने पीछे चले जाएं हम आपके केक बनाने के लिए। तो मतलब यहाँ तक जो है वो कस्टमर ने इस दफ़ा तंग किया है। ऑर्डर्स इस दफ़ा भी मुझे काफ़ी सारे आए मदर्स डे के, लेकिन ये कि मैंने उसमें से बहुत कम सिलेक्ट किए। मुझे याद है क्लाइंट्स कहते हैं जी मदर्स डे के लिए केक बनवाना है, आप कुछ आइडियाज़ शेयर करें। जब मैं उनसे आइडियाज़ शेयर करती हूँ तो एक उनका जो जुमला होता है, इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है जी, यही जुमला मुझे सुनने को मिला है और मैं बड़ा शॉक हो गई थी। तो उन क्लाइंट का वैसे मैंने ऑर्डर नहीं लिया था। तो कहती है इनमें से सबसे सस्ता कौन सा है। मैंने कहा सस्ते केक्स मैं नहीं बनाती हूँ, मैं प्रीमियम क्वालिटी पे काम करती हूँ। मेरे केक्स जो हैं वो क्वालिटी की वजह से ही जाने जाते हैं। लुक तो देखें सबके सामने होती ही है। और जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरा काम जो है वो क्वालिटी पे बेस होता है। मैं उतने ऑर्डर्स लेती हूँ जितने मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि दिन के 10-10 15-15 ऑर्डर्स ले लूँ और उसको मैनेज ना कर सकूँ और किसी की डिलीवरी जो है वो लेट हो रही है, कोई जो है वो स्लिप हो रहा है, किसी की बेकिंग लेट हो रही है। इस तरह वाला काम नहीं करती हूँ मैं। जितने भी ऑर्डर्स लेती हूँ मेरे क्लाइंट्स को पता है कि मैं काम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं काम करती हूँ। ये वाली भी मेरी क्लाइंट जिनका मैं ये कपकेक्स का ऑर्डर बना रही हूँ, ये पुल अपार्ट कपकेक्स हैं और ये माशाल्लाह मेरा मोस्ट सेलिंग जो है वो कपकेक्स बुके है। अब तक मैंने जितने भी कपकेक्स बुके बनाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इसके मुझे ऑर्डर्स आते हैं और ये वाला ज़्यादा सेल होता है। देखने में जो ये पाइपिंग वगैरह है ये जितनी डिफ़िकल्ट लग रही है, कलर्स बनाने जितने मुश्किल लग रहे हैं ये उतने ही ईजी हैं। हार्डली मैंने इसमें आई थिंक 2 या 3 पाइपिंग बैग जस्ट यूज़ किए हैं और 3-4 नोज़ल्स बस यूज़ किए हैं। जब लास्ट टाइम भी इन क्लाइंट ने जो है वो मुझसे बनवाया था तो उन्हें ये वाला कपकेक्स बुके जो मेरे जो है वो पेज पे बहुत प्यारे लगे, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ये ज़रूर बनवाऊँगी। और फिर मदर्स डे पे उन्होंने मुझे इसका ऑर्डर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बहुत पसंद आया, टेस्ट वाइज़ भी और लुक वाइज़ भी। क्रीम को वाकई गर्मी में हैंडल करना बहुत मुश्किल है और स्पेशली जो है वो पाइपिंग करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपकी जो हैंड की हीट है वो उससे भी जो है वो क्रीम मेल्ट होती है और पाइपिंग जो है वो सही नहीं होती है। उसका ये है कि आप एसी रूम में काम करें और पाइपिंग के लिए आप जितनी ज़्यादा स्पीड से काम कर सकते हैं आप उतनी स्पीड से काम करें। और माशाल्लाह रेडी होकर ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इन कपकेक्स की ऐसी लुक होती है जैसे ना बाहर आ गई है। क्लाइंट की मदर को भी माशाल्लाह इतने ज़्यादा पसंद आए, वो कहते हैं इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि दिल नहीं कर रहा है कि इनको खाएँ और इनको जो है वो अपनी आंखों के आगे से हटाएँ। तो कहती है उन्होंने फ्रिज में रख दिए।